चंदनपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर साल गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। इस बार भी पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। हर घर में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जा रही थीं और चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां इस खुशी के मौके पर उदासी छाई हुई थी। यह घर था गुड़िया का। गुड़िया के माता पिता मेहनती लोग थे। उसके पिता रामू गांव में मजदूरी करते थे और मां सुशीला दूसरों के घरों में काम कर परिवार का पेट पालती थी। इस बार ज्यादा काम ना मिलने के कारण उनकी आमदनी बहुत कम हो गई थी और घर का गुजारा भी मुश्किल से चल रहा था। गुड़िया ने बचपन से ही देखा था कि हर साल गणेश चतुर्थी के समय उनके घर में भी भगवान गणेश की मूर्ति लाई जाती थी, लेकिन इस बार पैसों की तंगी के चलते वे गणेश चतुर्थी नहीं मना पा रहे थे। गुड़िया को याद था कि पिछले साल भी उसने अपनी गुल्लक में जमा सारे पैसे निकालकर गणेश जी की मूर्ति खरीदी थी, लेकिन इस बार उसकी गुल्लक भी खाली थी और माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे गणेश जी की मूर्ति ला सके। गुड़िया घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने अपनी माँ को अपने पिता से बात करते हुए सुना। अजी, इस बार हमारी स्थिति बहुत खराब है। गुड़िया के लिए गणेश चतुर्थी का त्योहार हमेशा से खास रहा है, लेकिन इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रामू ने जवाब दिया, मैं भी क्या कर सकता हूँ सुशीला, हालात ही ऐसे हैं। अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। यह सुन गुड़िया मन ही मन सोचने लगी, काश कुछ चमत्कार हो जाए और हमारे घर में भी गणेश चतुर्थी मनाई जा सके। उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, भगवान गणेश जी, आप तो विघ्नहर्ता हैं, हमारे दुख को दूर कर दीजिए। हमारे घर भी आपकी पूजा हो सके, बस यही मेरी इच्छा है। अगले दिन सुबह जैसे ही गुड़िया उठी, उसके दरवाजे पर कोई आया था। दरवाजे पर एक साधारण सा दिखने वाला लड़का खड़ा था, जिसने सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गुड़िया ने हाँ कहा और उसे अंदर बुला लिया। लड़के ने घर के अंदर आते ही कहा, मेरा नाम गणेश है। मैं तुम्हारे गांव से गुजर रहा था तो सोचा कि यहाँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। जब सुशीला और रामू ने गणेश को देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने गणेश से पूछा, आप दिखने में बड़े अच्छे घर के लगते हो, इस छोटे से झोपड़ी में कैसे आए? गांव में तो और भी घर हैं। गणेश ने हंसते हुए कहा, मुझे गांवों में घूमना अच्छा लगता है और जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि इस झोपड़ी में काफी सुकून होगा और मैं गलत नहीं था। रामू और सुशीला ने गणेश जी को अपनी गरीबी की बात बताई और कहा कि इस बार वे गणेश चतुर्थी नहीं मना पाएंगे। गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, गणेश जी खुद ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे। रामू और सुशीला ने सोचा कि यह लड़का शायद मजाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गणेश ने फिर कहा, मैं मूर्ति की कला जानता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ रहकर गणेश जी की मूर्ति बना सकता हूँ। आप लोग पूजा कर सकते हैं। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साह से कहा, सच में आप हमारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे? गणेश ने हाँ में जवाब दिया और काम में जुट गए। उन्होंने मिट्टी ली और अपने हाथों से गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति बनाने लगे। उनके हाथों की कला अद्भुत थी। धीरे धीरे मूर्ति बनकर तैयार हो गई। गुड़िया ने कभी इतनी सुंदर मूर्ति नहीं देखी थी। गणेश ने मूर्ति को सजाया और कहा, अब आप लोग गणेश चतुर्थी मना सकते हैं। गुड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। पूजा की सजावट की गई। शाम होते होते पूजा की तैयारी पूरी हो गई। पूजा की रात जब गणेश जी की आरती हो रही थी तो पूरे गांव के लोग वहां जमा हो गए। सबने देखा कि गणेश जी की मूर्ति कितनी सुंदर और अनोखी है। पूजा समाप्त होने के बाद गणेश ने कहा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। गुड़िया ने उदास होकर पूछा, क्या आप फिर कभी नहीं आएंगे? गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया, तुम्हारे पुकारने पर आया हूँ। आगे भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं आऊंगा। इतना कहकर गणेश ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। यह देख गुड़िया और माता पिता समझ गए कि यह साधारण लड़का नहीं, साक्षात भगवान श्री गणेश जी ही थे जो उनकी सहायता करने आए थे। उस दिन के बाद से हर साल सभी गांव वाले मिलकर गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा गुड़िया के घर पर करने लगे और धीरे धीरे गुड़िया के घर सुख समृद्धि भी आने लगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहा। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।